हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 8 त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों की माप, और ट्राइगोनोमेट्री का मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब तीन भुजाओं की माप। तो हम लोग ये हिंदी में पढ़ेंगे तीन कोणों की माप, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं तीन भुजाओं की माप। चलिए अब यहाँ पे हम बताते हैं कि तीन भुजाओं या तीन कोणों की माप मिलेगा कहाँ पे। ये मिलेगा हम लोग को आपको एक त्रिभुज में। तो यहाँ पे एक खास त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? PQR। ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये वाला Q वाला कोण आपका 90 डिग्री है, इसलिए इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। बाकी के दो कोण आपके जो बचे ये न्यून कोण होंगे। तो हमको यहाँ पे इसी न्यून कोण के बारे में और बाकी इसकी तीनों भुजाओं के बारे में पढ़ना है। तो बात करते हैं, ये न्यून कोण होगा, इसका हम लोग कोई नाम रख देते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण है थीटा, इसको क्या बोलते हैं? थीटा। इसको बोलते हैं थीटा, थीटा बोलते हैं इसको। दो चार चीजें और जान लेते हैं। और इस वाले को कोण को, अगर ये थीटा होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये भी एक न्यून कोण है, ये भी एक न्यून कोण है। इस थीटा के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो इस थीटा के लिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं में को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे पहले ये जानते हैं। तो थीटा के लिए आप लोग इस वाली भुजा को बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे इसको? लंब। इस बार थीटा के लिए इस वाली भुजा को बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगी समकोण त्रिभुज की, उसको बोलते हैं कर्ण, उसको बोलते हैं कर्ण। अगर इस कोण की बात करें तो हम थोड़ी देर के लिए मान लो 90 माइनस थीटा को, 90 माइनस थीटा को मान लेते हैं फाई। इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं इसको? फाई। तो अगर हम इसको हटा के यहाँ पे फाई लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? फाई। तो फाई के सामने वाला ये वाला, जब ये थीटा कोण लेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। थीटा जिस भुजा से बनी है उसको आधार कहेंगे, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। और जब फाई वाला कोण लेंगे हम लोग, तो फाई के सामने वाली जो है आधार भुजा थी थीटा के लिए, अब फाई के लिए ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? ये लंब। और फाई के लिए चूंकि इस भुजा फाई पे इस भुजा पे बनी है, इस भुजा और इस भुजा के बीच का कोण है, इसके लिए ये लंब के बजाय अब आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा। इसका मतलब है आधार और लंब डिपेंड करेगा कि आप किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। अगर P वाला न्यून कोण ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अगर फाई वाला कोण ले रहे हैं तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। चलिए इसमें हम आपको इस वाले कोण के लिए लेके चलते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, ठीक है? आधार भी हटा देते हैं यहाँ पे, और इसको भी हटा देते हैं। थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, लंब को हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में L समझ लेते हैं, आधार का शॉर्ट फॉर्म में A समझ लेते हैं, और कर्ण को शॉर्ट फॉर्म में K समझ लेते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में एक संबंध पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? ये समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में संबंध है। तो ये संबंध क्या होता है? इसमें क्या संबंध पाया जाता है? देखिए कि जो कर्ण होता है, इस कर्ण का स्क्वायर, ये संबंध जो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है। और इसी को थोड़ा सा हम लोग दूसरे साइड में मान लीजिए, अगर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हुआ, तो अगर हमें लंब स्क्वायर बराबर अगर लिखना हुआ तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा?
लंब स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और मान लीजिए आपको आधार पूछता है, तो आप अगर आधार पूछेगा तो कहेंगे आधार का स्क्वायर बराबर लिख देंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है कि आपको अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पूछता है तो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, और बाकी अगर कर्ण को छोड़ के लंब पूछे या आधार पूछे तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ी भुजा मतलब कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे, अगर आधार स्क्वायर पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे। तो इस तरह कहने का मतलब है कि अगर इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई दो भुजा ज्ञात होगा तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बाकी ये दो फार्मूला इसी का पक्षांतर रूप है। अब हम लोग समझते हैं कि जो ये कोण थीटा है, इस थीटा के लिए इस त्रिभुज की भुजाओं में क्या रिलेशन मिलता है या क्या संबंध बनता है। तो थीटा के लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो संबंध पाया जाता है उसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात हमें किसके लिए पढ़ना है, थीटा मतलब इस कोण के लिए। तो चलिए अब आप यहाँ पढ़ते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, चलिए सबसे पहले देखिए थीटा के लिए ये सामने वाली भुजा जिसको हम लोग लंब कहते हैं, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण का जो रेशियो पाया जाता है इस थीटा के लिए उसको कहा जाता है साइन। क्या कहते हैं, साइन। क्या बोलते हैं, साइन। और इसी को साइन किसके लिए है, थीटा के लिए। तो साइन ऑफ हम लोग थीटा कह सकते हैं इसको। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है, ध्यान से समझिए। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। क्या लिखते हैं इसको, साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है, लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो ये होता है आपका लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। दूसरा आप समझिए, तो आपका ये पहला अनुपात मिल गया। दूसरा आपका एक मिलता है, ध्यान से देखिए, आधार और कर्ण के का अनुपात जो होता है इस थीटा के लिए उसका भी नाम निर्धारित है, उसको हम लोग कहते हैं कोसाइन। क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा मतलब इस वाले मीन कोण की बात हो रही है, इस वाले मीन कोण की भी कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इस कोण के लिए हम लोग कोसाइन ऑफ थीटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं कॉस थीटा। क्या पढ़ते हैं इसको, कॉस थीटा। ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। तीसरा देखिए, तीसरा आपका पाया जाता है लंब और आधार का रेशियो पाया जाता है। तो इस थीटा के लिए लंब और आधार में जो रेशियो पाया जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो टेंजेंट ऑफ थीटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा लिखते हैं इसको। क्या लिखते हैं, टेन थीटा। ये होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार। तो ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हुए। अब तीन इसका उल्टा पाया जाता है भाई, साइन का आपका होता है लंब बटा कर्ण, अगर इसका उल्टा कर दे कर्ण बटा लंब तो इसका नाम बदल जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। चौथा आपका क्या होता है, टैन का उल्टा। टैन का उल्टा को बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको, कोटेंजेंट, टेंजेंट ऑफ थीटा, ऑफ थीटा, ऑफ थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट थीटा। क्या लिखते हैं इसको, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, ये टैन का उल्टा होता है, टैन का व्युत्क्रम होता है। तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आपका जहां देखिए पांचवा आपका बताते हैं। पांचवा आपका देखिए ध्यान से, जो आपका कॉस है, कॉस को उल्टा जो होता है ये होता है सेकेंट। क्या होता है, सेकेंट, सेकेंट ऑफ थीटा, ऑफ थीटा। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि कॉस का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, ठीक है। छठवा देखिए ध्यान से, ये आपका साइन का उल्टा है,
इसको बोलते हैं कोसेकेंट, कोसेकेंट ऑफ थीटा। तो कोसेकेंट ऑफ थीटा को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये आपका किसका उल्टा है, कोसेक थीटा जो है ये साइन वाले का उल्टा है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो आपके ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यह कहने का मतलब है कि इस थीटा के लिए, मतलब इस कोण के लिए, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो रिलेशन या संबंध पाया जाता है उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कितने हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, चूंकि साइन का उल्टा क्या होता है आपका, साइन का उल्टा आपका कोसेक थीटा होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा ये किसके बराबर होता है, ये कोसेक का उल्टा है, तो ये 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है, ये 1 कोसेक थीटा के बराबर होता है। अगला देखिए, अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये जो कॉस थीटा होता है ये हमारा किसका होता है, ये सेक थीटा का उल्टा होता है, ये सेक थीटा का उल्टा होता है। तो हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। इसी प्रकार यहां देखिए, अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा किसके बराबर होता है, ये 1 कॉट थीटा के बराबर होता है, मतलब ये कॉट थीटा का उल्टा है। इसी प्रकार हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहां अगर साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर है तो अगर हम कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 आपका कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये टैन का उल्टा है, तो 1 टैन थीटा हो जाएगा। अब इससे हमें 3 सूत्र और मिल सकते हैं, ध्यान से देखिए, आपको 3 सूत्र हम और बना सकते हैं इसके लिए। अगर हम यहां ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। इसका मतलब अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का अगर मल्टीप्लाई करा दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमारे लिए ये तैयार हो गया कि अगर हम लोग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की बात करें तो कोसेक थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। दूसरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग कॉस थीटा का सेक थीटा से मल्टीप्लाई करा दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इसकी बात करें तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। अगर हम लोग टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा के मान भी 1 हो जाएगा। तो ये आपके फार्मूले हो गए। तो हमने देखा कि साइन उल्टा है किसका, कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, टैन उल्टा होता है कॉट का, ठीक है। इसी तरह कोसेक उल्टा होता है 1 साइन थीटा का, सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा का, और कॉट थीटा 1 टैन थीटा का। और इन तीनों का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 फार्मूले हमें और मिल जाएंगे। चलिए आपको कुछ और चीजें बता दें, ध्यान से देखिए, जो आपका ये टैन थीटा होता है, टैन थीटा ये होता है लंब बटा आधार। अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का बटा कर दें, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ कर्ण कट जाएगा, ये भी हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इसका मतलब टैन थीटा जो हो जाएगा वो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं कि अगर हम लोग टैन थीटा को क्या ले सकते हैं, टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। और एक फार्मूला आपका और हो जाएगा इसी का उल्टा, कॉट थीटा, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है। तो ध्यान से देखिए, कॉट को भी समझाते हैं। कॉट थीटा होता है आपका आधार बटा लंब। इसका मतलब अगर हम कॉस थीटा को अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कर्ण और कर्ण कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब हमारा कॉट थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये आपके फार्मूले हो गए, ठीक है। अब इस पे हम कुछ एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं कि ये सूत्र कैसे यूज करेंगे। चलिए हम आपको एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं कि इस त्रिकोणमिति का सूत्र का यूज कैसे करेंगे, कैसे हम निकालेंगे कि त्रिकोण मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाओं का कोण से रिलेशन कैसे बताते हैं। चलिए समझाते हैं। मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है आपका PQR, जिसमें आपका Q है आपका 90 डिग्री, ये आपका है 90 डिग्री, ठीक है। ये वाली भुजा मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आपसे अगर पूछता है और ये वाला कोण हम लोग ले लेते हैं थीटा,
तो हमें पता है कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब। इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। और 90 के सामने वाले, 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। और जो ये मतलब बेस हो गया आपका आधार, जिस पे एक थीटा बना हुआ है, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको? आधार। अब हमें पहला पूछा था कि हम लोग साइन थीटा क्या होता है, तो हमें अगर निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र हमारे पास क्या होता है कि लंब बटा कर्ण। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में लंब और कर्ण शॉर्ट फॉर्म में मान लो लिखते हैं, आधार फॉर्म में ये लिखते हैं कर्ण। लंब बटा कर्ण पीछे आपका कर्ण हो गया, लंब आपका हो गया 3 और हो जाएगा 5। कर्ण क्या हो जाएगा? 5। तो साइन थीटा का मान हो जाएगा 3/5। मान लो इसी चित्र से आपसे पूछे कॉस थीटा पूछता है, तो कॉस थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? 4, ठीक है। कर्ण कितना है हमारा? 5, तो ये हो जाएगा 4/5। मान लीजिए आपसे पूछता है टेन थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा आपके लिए क्या हो जाता है? टेन थीटा का मतलब हो जाता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार का मतलब लंब आपका कितना हो गया? 3 और आधार आपका कितना हो गया? 4। तो इस तरह हम लोग लंब बटा आधार निकाल लेंगे। इसी तरह आपको अगर कॉट थीटा पूछता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आपका होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार हमारा कितना है? देखिए आधार है 4 और लंब है आपका 3, तो ये हो जाएगा 4/3। अगर आपसे पूछता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा है 5, आधार हमारा कितना है? 4, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे कोसेक थीटा पूछ ले, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका कितना है? 5, लंब कितना है आपका? 3, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। ये हम लोग अभी तक किसकी बात कर रहे थे? थीटा की। अगर मान लो इसी त्रिभुज में आपसे पूछ ले ये वाले न्यून कोण की बात कर ले, मान लो इसको मान लो हम लोग फाई ले लें, तो अगर फाई की बात करें तो फाई के लिए हम लोग यहां ध्यान से देखते हैं कि आपसे अगर पूछ ले कि साइन फाई का मान क्या होगा, तो साइन फाई तो हमें पता है कि साइन फाई के लिए लंब बटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन फाई के लिए आपका लंब क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब हो जाएगी, इसको लंब पढ़ लेंगे। ये जो लंब है ये चूंकि इसकी आधार हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। आधार के लिए ये पढ़ लेते हैं। और 90 के सामने वाला कर्ण रहेगा, तो कर्ण आपका यही रहेगा, कर्ण आपका यही रहेगा। तो आप चलिए बताइए साइन का क्या होता है? आपका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब लंब आपका 4 और कर्ण आपका 5। अगर आपसे कॉस थीटा पूछता है, कॉस फाई पूछता है, थीटा नहीं फाई की बात कर रहे हैं, अगर कॉस फाई पूछता है तो कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका हो जाएगा 3 इस समय और कर्ण हो जाएगा आपका 4, कर्ण हो जाएगा 5, सॉरी क्या हो जाएगा? 5। अगर आपसे पूछता है टेन फाई, तो टेन फाई का मतलब हो जाएगा फाई के टेन के लिए क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है इसका? लंब बटा आधार। तो अब लंब क्या हो जाएगा? फाई के लिए लंब आपका ये वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा, हमेशा कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हमारा कितना है? 4, आधार कितना है आपका? 3, ठीक है। अगर आपसे कॉट का पूछ ले, कॉट फाई क्या होगा, तो कॉट फाई के लिए हम कैसे बता सकते हैं? कॉट का फाई क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। कॉट क्या होता है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार देखो फाई के लिए आधार कितना है आपका? 3 और लंब है आपका 4। अगर आपसे पूछ ले सेक, पूछ ले सेक फाई क्या होगा, तो सेक फाई का फार्मूला क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो अब देखिए यहाँ पे सेक फाई के लिए कर्ण आपका कितना है? 5 और आधार फाई के लिए आपका कितना है? 3। अगर आपसे पूछ ले कोसेक फाई, कोसेक फाई, तो कोसेक का होता है आपका कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आपका है 5, कर्ण आपका है 5 और लंब आपका कितना है? लंब फाई के सामने वाली भुजा है, तो लंब आपका है 4। तो इस तरह कहने का मतलब है कि हम समकोण त्रिभुज में चाहे इस न्यून कोण की बात करें चाहे इस न्यून कोण की बात करें, हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाओं और इसके कोण में जो संबंध पूछता है उसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात।
अब बात आती है कि ये सारे सूत्र हम याद कैसे रखें। तो इसको याद रखने के लिए आपको हम लोग एक शॉर्टकट का फार्मूला बताते हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको, अगर ये फार्मूला आपको याद रखना है तो शॉर्ट फार्मूला आप कैसे याद रखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि इस त्रिकोणमिति अनुपात वाले फार्मूले को याद करने का शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए बताते हैं कैसे याद करेंगे। उसके लिए हम लोग याद कर लेंगे लाल, LAL, लाल बटा कक्का, KAA कक्का, लाल बटा कक्का। अगर लाल बटा कक्का याद रखेंगे तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। कैसे, आपको समझाते हैं। जैसे पहला देख लिए, ध्यान से देखिए इसको, ये लिखा है लंब बटा कर्ण। क्या लिखा हुआ, लंब बटा कर्ण। और लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन का। दूसरा क्या है आपका, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होता है, कास का। और ये तीसरा सूत्र आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका होता है, टैन का। तो अगर देखा जाए लाल बटा कक्का से हमें क्या याद हो गया, साइन, कॉस और टैन का मान। अब यही चीज अगर नीचे से पढ़ते हैं तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक। तो कोसेक हमारा क्या हो जाता है, कर्ण बटा लंब। मतलब लंब बटा कर्ण पढ़ेंगे तो साइन, और अगर कर्ण बटा लंब पढ़ेंगे तो कोसेक। इसी तरह कर्ण बटा आधार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सेक। और अगर हम लोग आधार बटा लंब पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट। तो बस एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप इसको याद रखिए तो आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। बाकी का हम लोग आगे का सवाल में समझेंगे कि कैसे यूज करते हैं।